नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से अगला वीडियो लेकर के आया हूं। समय, दूरी एवं चाल कर रहे हैं हम लोग। लगभग 150 प्रश्न करेंगे हम लोग और धीरे धीरे इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद में हल करूँगा। देखिए, औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना लगा है, कितनी दूरी है, उसका अनुपात ही औसत चाल होता है। ठीक है। एक और मतलब अगर हमें समय भी अलग अलग दिया रहे और दूरी भी अलग अलग दिया रहे तो हम सदैव औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय करेंगे। यह बेसिक फार्मूला है, इससे हर प्रकार का प्रश्न लग जाएगा। एक तरीके का और कैसा प्रश्न पूछता है, एक तो ये पूछ दिया जिस पे ये सवाल लगेगा। दूसरा क्या पूछता है? दूसरा पूछ देता है कि दूरी समान है। ठीक है, ये मान लीजिए एक दूरी है, दूरी x है मान लीजिए। ठीक है, तो दो अलग अलग चाल, तीन अलग अलग चाल से करेगा। जैसे मैं ये कह दूं कि यह x किलोमीटर की दूरी पूरा करने में 40 किमी प्रति घंटा का चाल से चलता है। यह यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तथा आने में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो उसका औसत चाल क्या है? देखिए मेरे भाई, दूरी तो सेम वही है, मतलब x गया और x आया, टोटल दूरी 2x हो गया। कुल दूरी हो गया, कुल समय निकालेंगे तो चाल से समय निकालना पड़ेगा, तो वो तो लग ही जाएगा। लेकिन जब इस तरीके का प्रश्न आए कि दूरी सेम है और चाल अलग अलग है, तो हम औसत चाल कैसे निकालते हैं? अगर दो औसत चाल है, क्या है? दो है, तो हो जाएगा 2 पहली चाल, मतलब x मान लेता हूँ। x की जगह मैं क्या कर देता हूँ? s लिख देता हूँ। स्पीड 1 एंड स्पीड 2, ये 2xy जिसको बोलते हैं, s1 प्लस s2 मतलब x प्लस y, ये होता है। ठीक है मेरे भाई, अगर यही 3 बार आए जाए, अगर ये कह दे कि फिर पुनः यह 50 किमी प्रति घंटा से जाता है, तो 3 हो गया, 3 बार चाल आ गया। तो औसत चाल निकालना हो तो हम उस समय 3 वाला फार्मूला लगाएंगे। परंतु मैं आपको फार्मूले से नहीं सिखाऊंगा, मैं एक अपना कंसेप्ट, एक मेथड आपको बताऊंगा और फार्मूला से भी दिखा दूंगा। जो आपको इजी लगे वो करिएगा। तो पहले इस सवाल को हल कर लें, फिर जैसे जैसे सवाल आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग हल करते चलेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, कुल दूरी कितना दिया है मेरे भाई? 23 मीटर, ठीक है, प्लस 15 मीटर। कुल समय कितना दिया है? 2 सेकेंड और 3 सेकेंड दिया ना, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड। देखिए पहले क्या दिया है, ये 2 सेकेंड दिया है और ये 3 सेकेंड और ये 2 सेकेंड। कुल समय कितना हो गया मेरे भाई? आप कहेंगे कि दूरी अगर जोड़ेंगे तो सर 38 हो गया, 38 मीटर, सेकेंड 5 हो गया, तो 5 7 कितना होता है? 35, अब 5 6 का 30, मतलब कि 7.6 मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये बेहद ही आसान सवाल था जो कि आपको आता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो सिखाया है उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला वीडियो है औसत चाल का, तो समय भले ही लग जाए लेकिन सिखा के ही मानूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा क्वेश्चन आज का। एक वस्तु 4 सेकेंड में 15 मिनट मीटर और अगली 16 मीटर 2 सेकेंड में चलती है, उस वस्तु का औसत चाल क्या है? तो अब तो आप निकाल लेंगे सीधे। 31 मीटर हो गया, 4 2 6, 6 5 30, 5.17 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सेम वही सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर। तो अब ये सवाल नहीं लगाता हूँ, ये होमवर्क हो गया आपको, क्योंकि इजी प्रश्न है, एक ही जैसा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपूर्वा क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा तथा 6 किमी प्रति घंटा के चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करता है, कुल 19 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में बताइए। अब आपको पता है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, बोलिए हाँ। तो मेरे भाई यहाँ पर आप 6, 10, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल निकालेंगे। हमने क्या सिखाया है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय मेरे भाई आपको दिया है 19 मिनट, चाल किमी प्रति घंटा में है तो हम मिनट को घंटा में बदल लेंगे, क्लियर है। उसके बाद में हम औसत चाल पहले निकाल लेते हैं, फिर कुल दूरी आराम से निकल जाएगा। तो इस सवाल को मैं आपको 2 तरीके से लगा करके दिखा देता हूँ, 3 तरीके से कहेंगे लगा कर दिखा दूंगा, जो इजी लगे वो आप फॉलो करिएगा, ठीक है। एक बेसिक अप्रोच जो होता है मैं वो करता हूँ, क्या करता हूँ, बेसिक अप्रोच, ठीक है ना। अच्छा, ये 10 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा, 6 किमी प्रति घंटा, टोटल 3 चाल है इनके पास, चलते हुए बराबर दूरी तय कर रही है। तो अगर आप दूरी मेरे भाई मानते हैं एक्स है, अगर दूरी एक्स है तो बताइए 3 बराबर दूरियां गई हैं तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर कुल दूरी 3x हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक लगा रहा हूँ, टाइम लगेगा, सीखिए। फिर एक बेहतरीन सवाल आपको बताऊंगा, इसी को बेहतरीन तरीके से हल करने के कैसे औसत चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुल दूरी हो गया, कुल समय आपको दिया है कि नहीं दिया है, कहेंगे बिल्कुल दिया है। तो औसत चाल भी दिया है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए, तो औसत चाल निकालना है और कुल दूरी औसत चाल दिया है, औसत चाल भी निकालना है, दिया नहीं है, और कुल दूरी हमको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यह पता है कि समय कैसे निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ये सिखाया हो ना, जिससे आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वही हो गया दूरी बटे चाल, यही होता है ना समय बराबर। तो अब आप बताइए दूरी कितना है, x है, x दूरी कितना किमी प्रति घंटा के हिसाब से गया है, 10 प्लस x ही किलोमीटर प्रति घंटा, एक x ही किलोमीटर की दूरी 20 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चला है, और x ही किलोमीटर की दूरी 6 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चला है। और टोटल समय कितना लगा है मेरे भाई, ये देखिए समय कितना, देखिए हमने क्या लिख दिया, दूरी x बटे 4 लिख दिया है, समय कितना लगा है 19 मिनट। हम इसको घंटा में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि 4 किमी प्रति घंटा में दिया है। ये तो बेसिक मेथड है, बेसिक अप्रोच है, इससे आप हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे फिर हल करेंगे, यही चीज़ भाई सीखे हैं आप। देखिए ये क्या होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा, हल करेंगे 10 छः का 60, 6x दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आएगा, 6x 20 3 60, 3x 14 में 60, 10x यहाँ पर 19 बटे 60। देखिए दोस्त 60 से 60 खत्म, ठीक है। हल करेंगे तो 19x आ जाएगा, कितना आएगा, 10 3 13, 13 6 कितना होता है 19, तो 19x बराबर 19, मतलब x बराबर कितना आया 1, x बराबर कितना है 1 किलोमीटर की दूरी है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नो नो नो, कुल दूरी पूछा है ना, 3 हो जाएगा, 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुल दूरी पूछा है और मैंने क्या कर दिया है भाई, यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ पर 3 लगाना है, 1 लगा दिया था। x का वैल्यू कितना आया है, तो आप कहेंगे x का वैल्यू 1 आया है, लेकिन आपसे पूछा है कुल दूरी ना, देखिए कुल दूरी पूछा है, कुल दूरी कितना है 3x, तो 3 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और ये क्या है, बेसिक तरीका है। अगर ये इजी लगता है तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा बताने जा रहा हूँ फार्मूला बेस्ड, क्या है, फार्मूला बेस्ड, हो सकता है कठिन लगे। तीसरा अपना मेथड बताऊंगा, ये अभी पहला ऐसा सवाल है इसलिए सिखाने में टाइम लगेगा। तो देखिए
मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, मिटाता हूँ मेरे भाई, और आपको दूसरा जो फार्मूला बेस्ड होता है वो सिखाता हूँ। कभी कभी फार्मूला क्या करता है, जल्दी काम कर जाएगा। देखिए क्या होता है, 3 चाल अगर दिया रहे, क्या दिया रहे, 3 चाल अगर दिया रहे, तो उसके लिए औसत चाल कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। औसत चाल बराबर क्या होता है, 3XYZ। ये XYZ क्या है, क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 चाल है, ठीक है ना। अब देखिए, एक बार XY का गुणा प्लस एक बार YZ का गुणा प्लस एक बार ZX का गुणा, ये हो जाता है औसत चाल, ठीक है। चलिए औसत चाल अब निकालते हैं। ये औसत चाल का फार्मूला है, तो 3x की जगह 10, 20 और 6, ठीक है ना। अब देखिए 10 गुणे 20 करूँगा, 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको आ गया तो। और उसके बाद में 10 गुणे 6 कर दिया। अच्छा, इसको हल करेंगे तो ये देखिए 200 हुआ, ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 60, 200, 260 और ये 120, तो कितना हो जाएगा 200, 320, 380 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 380, 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 6, 380। आप हल करिएगा तो आप पाइएगा कि ये 200 हो गया, ये 20 छक्का 120 तो 320 हो गया, 10 छक्का 60, 380 हो गया। एक जीरो से एक जीरो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। 2 तियाँ 6 और ये कितना हो जाएगा 19 बार में कट जाएगा। तो औसत चाल हमारा कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दहा में 60, 180/9। क्लियर है, ये आ गया आपका औसत चाल, ठीक है। अच्छा, औसत चाल हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना था, कुल दूरी। तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। तो औसत चाल कितना है 180/9, ठीक, 180/19 है मेरे भाई, यहाँ 19 है, ठीक है। अच्छा, समय कितना है, तो 19 मिनट, 19/60, घंटा में बदलना है ना। अब बताइए 19 से 19 खत्म, 6 3 कितना होता है 18। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे भी लग गया, कोई दिक्कत किसी को भाई। हमने यह सीखा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम। तो जब हमको कुल दूरी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, यही होगा ना, चाल गुणे समय। तो हमने चाल गुणे समय कर दिया। ये दूसरा भी तरीका जान गए। ये 3 अगर चाल दिया रहेगा तो औसत चाल का सूत्र है। 2 दिया रहता है तो कितना हम लोग करते हैं, 2XY/X+Y। ये 2 चाल अगर दिया है तो उसका औसत चाल निकालते हैं। अब मैं औसत चाल निकालने का तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। उससे बेहद ही आसानी से हो जाएगा, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फिर एक बार मिटा रहा हूँ। इसके बाद में इतना चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद में मैं सीधे क्या करूँगा, सवाल को उड़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपने कार्य समय पढ़ा है, हम उसी से हल करेंगे औसत चाल। देखिए मेरे दोस्त, पहला चाल क्या है 10, दूसरा क्या है 20, तीसरा क्या है 6, ठीक है। इन तीनों का क्या लेंगे आप, तो आप कहेंगे कि एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्त, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 60, ये सभी को आता है। अब इससे आप काटिए तो 10 छक्का कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 6 दहा में 60, टोटल कितना हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे 6 3 9 19। तो जो औसत चाल आएगा, ध्यान से सुनना है, नहीं तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। औसत चाल क्या होगा, ये 60/19, ठीक है। लेकिन ये कितने लोग हैं ये ध्यान देना, 1 2 3 चाल है तो बाद में 3 से गुणा करना है। अगर 2 चाल है तो 2 से गुणा करना है। अगर 4 चाल है तो 4 से गुणा करना है। बात समझ में आई, ये हो गया औसत चाल। कोई डाउट किसी को दोस्त, जब इसको जोड़ेंगे तो ये 19 आएगा, 60/19 लिखा, लेकिन चाल टोटल कितना था, तो 1 2 3 चाल था सर, 1 2 3 चाल था, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। अगर दोस्त 2 ही चाल होता तो 2 से गुणा करते, 4 चाल अगर रहता उसका औसत पूछता तो 4 से गुणा करते,
5 बार चाल दिया होता तो 5 से गुणा करते। तो औसत चाल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि 180/19 है। ठीक है, अब दूरी पूछा है, कुल दूरी, तो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज चाल, एवरेज स्पीड कितना है 180/19 और समय कितना है 19 मिनट, तो घंटा में चेंज कर दिए, 36 18 3 से 19 19 खत्म, फिर कितना आया आंसर 3। सेम तीनों आंसर आया और मुझे लगता है ये अप्रोच जो है ये बेस्ट अप्रोच है एवरेज चाल निकालने का। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ तीनों कंसेप्ट आप सीख गए होंगे। अब सिखाऊंगा नहीं, अब सीधे उड़ाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए सवाल को कैसे हल करते हैं वो चीज़ निर्भर करता है। अब इस सवाल को आप लोग पढ़िए, अब बताइए कितने सेकंड में कर सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं, जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब ये सभी दूरी आपस में क्या है समान है। कह रहा है क्षेत्र के किनारे 36 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा, 45 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, उसकी औसत चाल बताइए। तो बताइए दूरी सेम है ना, मतलब यही दूरी है। हमने क्या कर दिया, अगर ये 5 किलोमीटर है मेरे दोस्त, तो मैंने इसको काट कर यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की दूरी पहले 36 के हिसाब से जाता है, फिर 30 के हिसाब से जाता है, फिर 45 के हिसाब से जाता है, मतलब सेम दूरी। तो कह रहा है औसत चाल क्या है। तो हमने बताया ना, जब दूरी सेम हो मेरे भाई तो औसत चाल मेरे तरीके से निकालो, ना कि फार्मूले से, ना कि बेसिक से। ठीक है, आपको फार्मूला भी मैंने बता दिया, जो इजी लगी वो करिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही देखते बता दूंगा कि इसका आंसर 36 है। अब कोई कहेगा कि कैसे जादू है, आप तो रट लिए हैं आंसर, किताब से देख के बता दिए। नहीं मेरे भाई, मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ जो ट्रिक कहते हैं, शायद ही कोई बताए। अगर ऐसा करे तो तुरंत सवाल पढ़ना ही नहीं है। देखिए आप सोचिए औसत क्या होता है। पहले तो मैं औसत वाला वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिएगा औसत क्या होता है। चलिए मैं नंबर लेता हूँ, ये 5 है, ये 9 है और ये आपके पास 3 है। अगर मैं इसका औसत निकालूं मेरे भाई, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ जो भी औसत आएगा उसका 9 से छोटा आएगा, 9 से क्या आएगा लेस देन छोटा आएगा, और 3 से बड़ा आएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। अब हल करके दिखाता हूँ। 5 5 9 14 3 17 भाग्य 3, यही औसत निकालते हैं ना। 3 छक्का 18, मतलब ये 6 बार में नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 2 17 होता है, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यही है। अब बताइए ये 3 से बड़ा है कि नहीं और 9 से छोटा है कि नहीं, है ना। तो बस यही जो कंसेप्ट था, यही आपको सिखाना था कि ये चीज़ ज़रूर चेक करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा काम करेगा, लेकिन चेक करना है। अब देखिए मैं क्या कहता, जो भी आंसर आएगा सबसे छोटा क्या है 30, 30 से बड़ा आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा 45 है तो 45 से कम आएगा। तो मैं ये देखो 30 से तो बड़ा आएगा तो 30 तो होगा नहीं, और 20 तो 30 से छोटा ये होगा नहीं, 45 से छोटा आएगा तो 45 तो होगा नहीं। तो एक ही ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो 30 और 45 के बीच में है, वो है 36। तुरंत टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया हल करेगी और आप इसको उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन मैं अपने मेथड से सिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या सिखाया था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो कितना आएगा 180 आएगा। ये मैं कैसे ले पा रहा हूँ, ये आप भी ले पाएंगे अगर मेरा कार्य समय वाला वीडियो देखे हैं तो। आपको एलसीएम लेने आना चाहिए, या फिर दिमाग में यह सोचिए कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो ये तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही सोच लेता हूँ कि मेरे दिमाग में यही रहता है कि 45 दूना 90 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 30 से ये कट जाएगा। ठीक है ना, मैं कर लेता हूँ ये, बस मान लीजिए। ठीक है, अच्छा 36 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में। कितनी बार में 5 बार में। 30 से काटूंगा तो कितनी बार में 6 बार में। 45 से काटूंगा तो कितनी बार में 4 बार में। ठीक है, चाल टोटल कितना है दोस्तों 1 2 3 है। ठीक है ना, तो मतलब औसत चाल बराबर 180, टोटल योग कितना हुआ 15। बोलो हाँ, 15 से भाग कर दिया। मैंने बताया जब ये 3 चाल है दोस्तों तो 3 से क्या करना है, तो आप कहेंगे कि 3 से गुणा करना है।
ठीक है। तो ये देखिए 15 12 बार में ये कट जाएगा 180 और 12 तिहाई कितना होता है 36। कितना होता है भाई 36। तो आंसर कितना आ गया 36। अब देखिए मैंने अंदाजा ही 36 लगाया था जो कि सही था। क्लियर है। अब इसी सवाल को आप इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला 3 है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किमी प्रति घंटा, 24 किमी प्रति घंटा और 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है। औसत चाल आप बताइए इसका क्या होगा। ये होमवर्क हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरा मान रखेंगे, इसको हल करेंगे। क्लियर है, पक्का। दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है इसका, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है, दो ही आंसर होगा। मैं इतना हिंट दे दिया। ये चलिए अब लगाइएगा, सारा सवाल हम ही थोड़ी लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। ठीक है, एक ट्रेन कितने घंटे में भाई 8 घंटे में। यात्रा का पहला भाग 45 किमी प्रति घंटा होता है और यात्रा का दूसरा भाग 55 किमी प्रति घंटा पूरा होता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, दूरी पूछा है, कुल दूरी। ठीक है, तो आपको देखिए कुल समय दिया है मेरे दोस्त। औसत चाल जब निकाल लेंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, तो औसत चाल कैसे निकलता है। हमने कहा जब दो चाल दिया हो मेरे भाई, क्या दिया हो, दो चाल दिया हो तो 2xy प्लस बटे x प्लस वाई ऐसे निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, एक दूरी निकालिए x मान करके। क्या मान करके, x मान करके, जैसा कि हमने बताया है। अच्छा, कुल समय दिया है, हमें कुल दूरी निकालना है। अगर दूरी को x मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम दूरी को क्या मानते हैं मेरे भाई, x। तो आप बताइए कि कुल दूरी क्या हो जाएगी। तो कहेंगे कुल दूरी जो है 2x हो जाएगी। तो हमें अब बेसिक अप्रोच से नहीं लगाना, क्योंकि मैं सिखा चुका हूँ बेसिक अप्रोच। तो मैं सीधे औसत चाल निकालता हूँ। ठीक है ना, सीधे औसत चाल निकालता हूँ। देखिए अब बेसिक अप्रोच से निकालने का मतलब क्या है कि दूरी बटे चाल x बटे 45 लिखता प्लस फिर x बटे 55 लिखता बराबर 8 घंटे, ऐसे हल करना होता, फिर भी निकल जाता। आप जैसे अच्छा लगे वो करिए। औसत चाल मैंने क्या बताया, 2 है तो 2xy बटे x प्लस वाई ऐसे निकालिए। मतलब 2 गुणे 45 गुणे 55। ठीक है, और 45 प्लस 55 को जोड़ दीजिए, 45 प्लस 55। अब देखिए मैं ये लिख रहा हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट हल करता। ठीक है, मैं क्या करता, डायरेक्ट हल करता। तो 2 गुणे 45 गुणे 55 और 45 55 कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। 1000 लिखा गया, सॉरी, ये कितना होता है, 100 होता है। क्लियर है। अब आपस में इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। गुणा करके भाग दे देंगे 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, तो ये भी मुझे ही करना होगा। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, 11 बार में ख़त्म 5 से, और ये 5 से 20 बार में ख़त्म। ठीक है, ये देखिए 5 9 45, 5 चौके 20। ठीक है, 2 दूनी के 4, 11 9 कितना होता है 99। 99 में 2 का भाग देंगे कितना होगा 49.5। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। 49.5 पक्का, इतना आया औसत दूरी, अरे औसत चाल। अब आपसे जब दूरी पूछा है तो कुल दूरी बराबर क्या हमने सिखाया है, कुल दूरी बराबर औसत चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, तो स्पीड कितना है 49.5, टाइम कितना है 8 घंटा। अब देखिए 5 वाटे 40, 400 किलोमीटर होता, लेकिन 0.5 बढ़ा किए है ना, तो 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 396। ये गुणा करने का तरीका है। जिसको नहीं समझ में आ गया कैसे गुणा कर दिए, तो आपको 8 पंजे 40, 8 9 72, 72 4 76, 8 चौके 32, 32 7 39, ऐसे आपको गुणा करना पड़ेगा। मैंने 49.5 को 50 मान लिया था, मतलब 0.5 बढ़ा करके पहाड़ा पड़ दिया, 8 पंजे 40, 400। लेकिन 400 से उत्तर कम ही आएगा, तो कितना कम आएगा, तो 5 वाटे 40, 4 कम आएगा,
396 आंसर लगा दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आप उसी नियम से लगाते जिस नियम से मैं बताया हूँ, ये तो आप कॉपी पर उतार ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिक से भी लगाना, जैसी इच्छा लगे वैसे लगाइए। मैं कैसे करता, वही 45 है और ये 55 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता, आप दो का ऐसे लगाने में क्या है कि आपको टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है सीधे सूत्र से लगेगा 2xy बटे x प्लस वाई। औसत चाल जैसे ही निकाल देंगे तो आपके पास कुल समय दिया है, औसत चाल गुणे कुल समय बराबर कुल दूरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि राकेश 50 किमी की चाल से 2 घंटे में, ठीक है, कार से 2 घंटे में, बाइक पर 35 किमी प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 100 किमी प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में यात्रा करता है। तो औसत चाल बताइए। देखिए मेरे भाई, चाल दिया है और आपके बाद समय दिया है, समय अलग अलग है, चाल अलग अलग है। आपसे औसत चाल पूछा है, ठीक है। तो हमें औसत चाल बराबर क्या पढ़ाया गया है, कुल दूरी बटे कुल समय। पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया गया है ना। तो हम कुल दूरी बटे कुल समय से ही क्या निकाल लेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी सर कैसे निकालें? ये देखिए, कुल दूरी निकालना बहुत आसान है। हम औसत चाल सीधे हल करते हैं, आपको समझा करके औसत चाल। अच्छा, कुल दूरी कैसे निकालते हैं? देखिए, 50 किमी प्रति घंटा की चाल से कितना चले, 2 घंटा चले। 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चले, 100 किलोमीटर। कोनो दिक्कत इस बात का? प्लस 35 किमी प्रति घंटा, 1 घंटा प्रति घंटा में 35 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चले, 70 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा, 1 घंटा में 100 किलोमीटर चले तो 4 घंटा में कितना चले, तो 400। ये बताइए कुल दूरी निकल गया कि नहीं? कुल समय कितना है मेरे भाई, 2 2 4 4 8। कोनो डाउट इस बात में? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर कोई डाउट नहीं है। तो कितना हो गया, 4 1 570। 570 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56, 10 बचा, 8 1 कम 8, तो 8 दूनी 16, मतलब 71.25। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी को कोई डाउट? क्या ये सवाल कठिन था क्या? देखिए, जब आपको ये मत कंफ्यूज में होइएगा कि औसत चाल का हमेशा यही वाला लगाएं, कब लगाएं कब नहीं लगाएं, सर ये नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए, जब आपको समय नहीं दिया है, यहाँ तो समय दिया है ना, समय नहीं दिया है, दूरी नहीं दिया है, तब ये वाला चीज़ लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला लगाते हैं। जब हमको समय दिया ही है, चाल दिया ही है, तो आराम से दूरी निकाल लेंगे और औसत चाल निकाल लेंगे, कोई कठिन थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि तरुण 24 किमी की दूरी 6 किमी प्रति घंटा की चाल से 24 किमी की दूरी 8 किमी प्रति घंटा के और तीसरी 24 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से करता है। तो औसत चाल, अब देखिए दूरी सेम है, दूरी क्या है मेरे दोस्त, सेम है। तो जब दूरी सेम है तो आप क्या लगाएंगे, वही वाला औसत चाल है 6 8 12 का, ठीक है। अच्छा, औसत चाल जब भी आएगा मेरे दोस्त 6 से ऊपर 12 से कम, जो कि ऑप्शन में सभी है, 6 से ऊपर और 12 से कम, तो हल करते हैं। ये देखिए मैं 48 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 48। देखिए 24 से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 24 भी है। देखिए हम 48 से हल करके दिखा रहे हैं। अगर गलती से आपने 24 के बजाय अधिक ले लिया तो भी सेम ही आंसर आएगा, बस वो तीनों से कटने वाला रहना चाहिए, ठीक है ना। देखिए होगा तो 24, मैं 24 से हल कर रहा हूँ, लेकिन 48 से भी हल करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि नहीं 48 से कैसे होगा। देखिए 24 एलसीएम होगा, 6 चौके 24, 8 तरीके 24, 12 दूनी 24, कितना हुआ, 4 3 7 2 9, तो 24/9। लेकिन कितना कुल चाल है मेरे दोस्त, 1 2 3, 3 तरीके की चाल है, 3 से गुणा, 3 तरीके 9, 3 8 24। औसत चाल कितना आया, 8। आंसर कितना हुआ, तो आप बोल